हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका दी गोजो एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं गेची याकुटा के एपिसोड नंबर 18 को। भाई अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि जेबर के वेनम की वजह से जनका को हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे और वो उसे ट्रैश बीस्ट को खिलाने के लिए ले जा रहा था। और फिर हम गीता को देखते हैं जिसके सामने एक लाल चीज थी जिसके अंदर इंसानों के कटे हाथ लगे थे। और जेबर इस बात से खुश हो रहा था कि उसने अपना मिशन पूरा किया और बॉस उसे इनाम देंगे। लेकिन तभी उसके पैर में एक गोली लगती है और इस गोली की आवाज इंजन को भी सुनाई देती है। और उसके सामने जो रेडर था वो अभी भी डरा हुआ इल्मारी के पीछे छुपा हुआ था और वो कहता है, लगता है अब तक तो सभी ने अपनी लड़ाइयाँ खत्म कर दी होंगी और अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पहले लड़ाई शुरू करना नहीं आता। तभी वो इंजन से कहता है, सुनो मिस्टर, मेरा नाम उमफुरोस है। मुझे मेरे बॉस जॉडली ने ऑर्डर दिया था कि मुझे यहाँ आए सभी क्लीनर्स को बलि के लिए तैयार करना होगा और मुझे मेरा काम सभी रेडर्स से पहले पूरा करना होगा। और अगर मैंने अपना काम पूरा ना किया तभी वो जॉडली को सोचकर डर जाता है और इंजन से कहता है, क्या तुम मुझ पे पहले अटैक कर सकते हो? तो इंजन कुछ देर सोचने के बाद उससे मुस्कुरा कर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और फिर हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जब रियो और नॉर्दे फाइट कर रही थी। तभी नॉर्दे रियो के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक कर देती है, लेकिन रियो किसी तरह उसके हमले से बच जाती है। तो नॉर्दे कहती है, तुम कब तक ऐसे मेरे हमलों से बचती रहोगी? और फिर वो अपने कोम से अपने बालों को चार्ज कर लेती है। लेकिन तभी रियो को कुछ समझ में आता है और वो वहाँ से भागने लगती है और एक जगह जाकर छुप जाती है, जिससे नॉर्दे गुस्सा हो जाती है कि ऐसे कायरों की तरह भागो मत और एक सच्चे योद्धा की तरह मेरा मुकाबला करो। लेकिन तभी नॉर्दे के बाल नॉर्मल हो जाते हैं, जिससे रियो ये समझ गई थी कि उसके बालों के चार्ज की भी एक टाइम लिमिट है। तभी रियो उसके ऊपर अटैक करके उसके बाल काटने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्दे उसके अटैक को डॉज करके उसे एक जोरदार लात और एक कोहनी मारती है, जिससे रियो दूर जाकर गिरती है। और वो बोलती है, तुमने फिर से मेरे बालों को काटने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे बाल अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, तो तुम मुझे हल्के में बिल्कुल मत लो। लेकिन तुमने ये अंदाजा बिल्कुल सही लगाया कि मेरे कोम से चार्ज हुए बालों की एक टाइम लिमिट है। मैं इलेक्ट्रिसिटी को अपनी मर्जी से रोक सकती हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का असर 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता। इस वजह से मैं इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो रियो कहती है, मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हारी कमजोरी टाइम लिमिट है। नॉर्दे कहती है, मैं अपनी कमजोरी के बावजूद भी लड़ सकती हूँ क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ। और नॉर्दे रियो के ऊपर अटैक कर देती है। नॉर्दे की फाइटिंग स्टाइल देख के रियो पूछती है, नॉर्दे तुम रेडर बनने से पहले क्या करती थी? तो नॉर्दे बताती है, मैं सदर्न लैंड्स में औरतों के एक वॉरियर कबीले में रहती थी जिसका नाम है सिलेइया। रियो कहती है, इसका कभी नाम नहीं सुना। तो नॉर्दे बताती है, क्योंकि वो काफी पहले तबाह हो गया था। फिर नॉर्दे कहती है, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल और वाइटल इंस्ट्रूमेंट आपस में मेल नहीं खाते। तो रियो अपने वेपन को रख लेती है और बोलती है, मैं इसके बिना भी लड़ सकती हूँ। और उन दोनों में कमाल की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ नॉर्दे रियो के ऊपर भारी पड़ रही थी और रियो बस उसके हमलों से बच रही थी। लेकिन तभी रियो नॉर्दे के मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है, जिससे नॉर्दे अपने कोम से अपने बालों को चार्ज करके उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक कर देती है। रियो उसके हमले से बचते हुए अपनी कैंची से उसके ऊपर अटैक करती है और इसके बाद भी वो दोनों लड़ती रहती हैं और उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। रियो कहती है, अगर यहाँ से कोई मदद के लिए पुकारे तो क्या किसी को भी आवाज नहीं सुनाई देगी? नॉर्दे कहती है, किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुमको भी तुम्हारे साथियों के साथ बलि चढ़ा दिया जाएगा। रियो कहती है, अब मजा आएगा। इसके बाद वो गन निकाल कर नॉर्दे को शूट कर देती है, जिससे नॉर्दे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। और वो रियो से पूछती है, तुम तो एक क्लीनर हो, तो तुम्हारे पास ये गन कैसे है? रियो बताती है, इंजन ने कहा था मैं अब किसी को मार नहीं सकती, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली, इस वजह से मुझे अपनी गन यूज करनी पड़ी। और अच्छी बात है, किसी को इसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। मुझे अपने बाकी साथियों की भी मदद करनी है। मेरे पास सिर्फ ये कैंची है जो मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मैं इसे खून से नहीं रंग सकती। मैंने ऐसा किसी से वादा किया था और ये गन मुझे मेरे पिछले बॉस से मिली थी। नॉर्दे बोलती है, इसका मतलब तुम एक प्रोफेशनल किलर हो? रियो कहती है, लेकिन इस बात का पता तुम्हारे अलावा किसी को ना चले। तुम बहुत लकी हो क्योंकि इंजन ने मुझे किसी को भी जान से मारने से मना किया है। तुम्हारे जख्म ज्यादा गहरे नहीं हैं, बस तुम अब हिल नहीं पाओगी, लेकिन तुम्हारे साथी तुम्हें बचा लेंगे। अब मैं जा रही हूँ अपने बाकी साथियों की मदद करने। अब बताओ मेरे बाकी के साथी कहाँ पर हैं? तो नॉर्दे कहती है, मुझे लगा था क्लीनर्स अच्छे लोग होते हैं, लेकिन तुम में तो कुछ कमीने लोग भी शामिल हैं। और रियो को नॉर्दे से ये पता चलता है, पोर्टल वाली लड़की और बॉस को ही उनके साथियों की लोकेशन का पता है और ये जो पाइप्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी उसे रूडो की याद आती है और वो बोलती है, मैं अभी तक रूडो को जान नहीं पाई हूँ। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है। रियो ने जेबर को गोलियों से भून देती है, जिससे जेबर का बहुत खून निकलता है। रियो कहती है, मुझे लगता है तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगी। और फिर वो जैंका को देखती है, जो जेबर के वेनम की वजह से होश में नहीं था मगर अभी भी जिंदा था। तो रियो उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम उस पोर्टल वाली लड़की को देखते हैं। वो जोडियल को बताती है, जेबर लड़ाई जीत गया है, नॉर्दे हार गई है। उमफ्रोज इंजन के पहले लड़ाई शुरू करने का इंतजार कर रहा है। बुंडुस डियर और ब्रो से क्लीनर्स की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। फिर जोडियल रूडो से कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम क्लीनर्स से निपटना इतना मुश्किल होगा। तो रूडो कहता है, तुम मेरे साथियों के साथ क्या करने वाले हो? तभी रूडो के पैरों के नीचे पोर्टल खुलता है और वो उसमें चला जाता है। वो उस पोर्टल से उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो लाल चीज थी। रूडो जोडियल से कहता है, मुझे ऐसे
टेलीपोर्ट करना बंद करो, और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि हम कहाँ पर हैं और तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो जोडियल कहता है, मैंने तुम्हें ऑफर दिया था कि तुम स्पीयर को डिस्ट्रॉय करने में मेरी मदद करो, लेकिन अभी तक तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। जो सुनकर रूडो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तभी हम गीता को देखते हैं जो वहीं पर छुपी हुई थी। फिर जोडियल रूडो से कहता है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, और वो आमों के जूते उस लाल चीज के ऊपर लगा देता है और बताता है, ये जूते तुम्हारे ग्लव्स और मेरा कोट ये वॉचमैन सीरीज का हिस्सा है, और मैं खुद की एक वॉचमैन सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल द गोजो एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।